बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। रेट्रोसिंथेसिस में आज हम वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। बेसिकली पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन को स्टडी किया था, ठीक है, वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन को। तो आज हम 1-2 की तरफ मूव करेंगे। 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कैसे होती है, ठीक है। इससे पहले आपने रिकॉल करें जो कि हमने 1-2 CX डिस्कनेक्शन को स्टडी किया था। तो जो आपके पास रीजेंट्स बन रहे थे, ठीक है, वो जो रीजेंट्स बन रहे थे वो क्या थे, इपोक्साइड थे, ठीक है। इपोक्साइड आपका रीजेंट्स बन रहा था। तो यहाँ भी कुछ सेम ही केस होगा, इपोक्साइड ही रीजेंट्स बनेगा, ठीक है, जो कि फेवरेबल है। कैसे? हम अगर परफ्यूम अल्कोहल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखें, कार्बन नंबर 1 है फंक्शनल ग्रुप और ये 2 है, ठीक है। तो जो डिस्कनेक्शन होगी वो 1 और 2, ठीक है, कार्बन नंबर 2 से होगी, तो यहाँ से ये चीज डिस्कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपके पास जो संतान बनेंगे, एक बनेगा फिनाइल नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक संतान, और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक संतान पॉजिटिव संतान, ये वाला बनेगा, ठीक है। ये बाद में इपोक्साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो ये इधर अटैक कर देता है कार्बोकेटाइन पे, और फिर ये H पॉजिटिव लिव करके आपका इपोक्साइड जनरेट हो जाता है, ठीक है। और प्लस जो फिनाइल न्यूक्लियोफिलिक संतान है ये कन्वर्ट हो जाता है रीजन में, फिनाइल मैग्नीशियम ग्रिग्नार रीजन में, ठीक है। तो ये आपके हो गए, इसके रीजन्स हो गए, ठीक है। अब फर्दर इसको इपोक्साइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रेट्रो कर सकते हैं अल्कीन में, ठीक है, क्योंकि अल्कीन से ये चीज प्रिपेयर हो सकती है, ठीक है। तो अल्कीन में ये आ गया, ठीक है। फर्दर इसकी FGI करेंगे तो ये अल्कीन में आ जाता है, ठीक है। अब हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जो है अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है, तो हमने अल्कीन से प्रिपेयर करना है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। तो अल्कीन से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अगर आप अल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे इसकी सिंथेसिस में पर एसिड के साथ, तो इपोक्साइड पहले सिंथेसाइज होगा। कैसे, आइए देखते हैं। इसका मैकेनिज्म ये होगा कि देखें, यहाँ से ये पाई बॉन्ड जो अल्कीन के इस पे अटैक करते हैं, इस ऑक्सीजन पे पर एसिड के, ठीक है। और देन यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। और फिर ये वाला जो पाई बॉन्ड है कार्बोनाइल कार्बन का, इसने इस प्रोटॉन को अपने साथ ऐड किया और ये बॉन्ड जो है इधर टूटा और इस कार्बन पे इसने अटैक कर दिया, ठीक है। तो इस तरह साइकिल फॉर्म में आपके पास इपोक्साइड सिंथेसाइज होगा और साथ में एसिड सिंथेसाइज होगा, ठीक है। अब देखें तो हमने हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो इपोक्साइड है, ठीक है। अब इपोक्साइड से लेके चलना है। अब इपोक्साइड का रिएक्शन करना है हमने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार रीजेंट के साथ, ठीक है। तो फिर हो गया क्या, देखें ये नेगेटिव है। अब किस साइड से अटैक होगा, देखें एक साइड तो हिंडर्ड है, ऑब्वियसली इस साइड पे अटैक होगा, क्योंकि बल्कि साइड से तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ इसका अटैक होगा, ठीक है। और ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होगा, टूटेगा, और देन आपकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो टारगेट मॉलिक्यूल जो सिंथेसाइज होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास देखें, आपको पता है कि कीटोन और एल्डिहाइड सिंथेसाइज होते हैं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करती हैं तो कीटोन सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इस एनालिसिस पे हमने वही चीज अप्लाई करनी है। ये हमारे पास कीटोन है, ठीक है। तो कीटोन है, तो अगर हम इसकी FGI ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब फर्दर हमने इसको डिस्कनेक्ट करना है, तो ये 1-2 डिस्कनेक्शन होगी, मेन कार्बन ये होगी 1, ये 2, तो 1-2 डिस्कनेक्शन से यहाँ से डिस्कनेक्ट होके एक ग्रिग्नार रीजन बन जाएगा और दूसरा इपोक्साइड, ठीक है। और इपोक्साइड को आप फर्दर अल्कीन में लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी साइंसेस पे, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल हमारा अल्कीन है, तो अल्कीन का जब आप पार एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, इपोक्साइड बनेगा, ठीक है। और इपोक्साइड को जब हम ग्रिग्नार रीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, क्या बनता है। और किस साइड से अटैक होगा, जहाँ पे बल्किनेस कम होगी, यहाँ कोई हिंडर्ड साइड नहीं है, तो इधर से अटैक होगा। इस साइड पे अल्काइल ग्रुप है तो अटैक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बॉन्ड शिफ्ट, और फिर आप उसको अल्कोहल के साथ जो भी इंटरमीडिएट बनेगा उसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब अल्कोहल बन गया, अब अल्कोहल की आपने ऑक्सीडेशन करनी है, पैरेडियम क्लोरोक्रोमेट यूज कर लें और इसको आप अपना टारगेट मॉलिक्यूल को सेंसाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो जो कि ये है, ठीक है, दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है, कीटोन। अल्कोहल से ऑक्सीडेशन हुई और कीटोन बन गया, ठीक है।
बहुत ही सिंपल सिंपल स्टेप है, आपने जस्ट देखना है कि अगर 1-2 होगी तो हमारा जो रीजेंट है पॉसिबल है कि वो इपोक्साइड ही रीजेंट होगा, ठीक है, प्लस ग्रिग्नार रीजेंट, तो आप इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट हमारे पास है जी एसिड। एसिड भी अल्कोहल से ही आते हैं। आपको एक चीज याद होगी, जब आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, लाइक अल्कोहल को KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। या फिर एल्डिहाइड कीटोन सिंथेसाइज करना चाहें तो आप उसको स्टॉपिंग रीजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो एल्डिहाइड या कीटोन पे रुक जाता है। बट समटाइम ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे रीजेंट्स यूज करते हैं, ऐसे कैटलिस्ट यूज करते हैं जो कि उसको एसिड पे जाके ही स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो फिर आपको सिंपल अगर इसकी एनालिसिस करते हैं तो सिंपल FGI करके इसको अल्कोहल में लेके जा सकते हैं ना, क्योंकि अल्कोहल से डायरेक्टली ये चीज़ प्रिपेयर हो सकती है, ठीक है, एसिड प्रिपेयर हो सकता है। तो सिंपली हमने इसकी FGI की और ये अल्कोहल आ गया, ठीक है। अब हमने इसकी 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करनी है, तो बहुत ही सिंपल है। ये कार्बन नंबर 1 होगी और ये 2, तो यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी। तो रीजेंट्स आपके एज यूजल देखें 1-2 से बनता है जी ग्रिग्नार रीजन प्लस इपोक्साइड, ठीक है। अब हमने सेंसेस करनी है, तो सेंसेस अगर हम इसके ग्रिग्नार रीजन को फर्दर अगर इसको पीछे लेके जाएं तो ये किससे बनता है, ये बनता है अल्काइल हेलाइड से, ठीक है। अल्काइल हेलाइड का जब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम स्टार्टिंग मटेरियल जो अल्काइल हेलाइड ही लेंगे, ठीक है। अल्काइल हेलाइड स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया, इसका Mg मेटल द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन करवाया तो आपका ग्रिग्नार रीजन बन गया, ठीक है। ग्रिग्नार रीजन का रिएक्शन होगा किसके साथ, इपोक्साइड के साथ, तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। देन अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका एसिड बन जाएगा। सिल्वर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल स्टेप है, आपने जस्ट देखना है कि हो क्या रहा है, ठीक है, और उसको अप्लाई कर देना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एनालिसिस है वो है जी टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड है या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्कोहल से ही प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। अल्कोहल से ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जरिए प्रिपेयर होते हैं। तो हमने जो इसकी डिस्कनेक्शन करनी है, फर्स्टली वो यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, C2Cl बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये अल्कोहल से क्योंकि बनता है तो हम इसको अल्कोहल लिख देंगे, ठीक है। और देन अब इसमें हम कौन सी डिस्कनेक्शन करेंगे, 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन इसकी होगी। तो इसकी हमने 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करनी है, तो बहुत ही सिंपल है, लाइक हम इसको ब्रेक कर देते हैं 1-1, ये मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम ब्रेक कर देते हैं 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो हमारे जो रीजन्स बनेंगे, एक साइड पे क्लोरो ग्रुप आ जाएगा, दूसरी साइड पे कीटोन बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इसकी नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप को हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये एंड पे ब्रेक हुआ तो आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल आ गया वो ये वाला, सॉरी आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। अब बात आती है सेंसिस की, इसकी सेंसिस कैसे होगी, तो आइए मूव करते हैं सेंसिस की तरफ। अब सेंसिस में सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि लास्ट पे तो आपका ब्रेक हुआ था नाइट्रो ग्रुप, बट उसको हम एंड पे ऐड करेंगे। इसको स्टार्ट में इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है, आने वाले ग्रुप को वो इस तरह से इजीली आने नहीं देता, क्योंकि वो रिंग पे डीएक्टिवेशन शो कर देता है, तो उसको हम किसी भी सिचुएशन पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये वाले रिएक्शन कर लेते हैं, लाइक हम इसको ग्रिग्नार मैग्नीशियम मेटल इनटू ईथर रिएक्शन करवाते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो ये ग्रिग्नार रीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अब जब ग्रिग्नार रीजन का रिएक्शन होगा कीटोन के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कौन सी बनेगी, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। ये टर्शियरी अल्कोहल है, कैसे, बिकॉज आपको पता है कि ग्रिग्नार रीजन का जब रिएक्शन होता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। इसके बाद अगर ग्रिग्नार रीजन का रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के साथ तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और देन अगर कीटोन के साथ रिएक्शन हुआ तो ये टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शन आप इजीली जानते हैं कि पहले स्टेप में अगर ग्रिग्नार रीजन प्रिपेयर हुआ, सेकंड में इसका अगर कीटोन के साथ रिएक्शन हुआ तो ये टर्शियरी अल्कोहल सिंथेसाइज हो गया, ठीक है। अब टर्शियरी अल्कोहल सिंथेसाइज हो गया तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली इससे नेक्स्ट SOCl2 थेनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस पैराडीन रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्लोरो ग्रुप यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। अब लास्ट में आपने सिंपली नाइट्रेशन कर देनी है और नाइट्रो ग्रुप आपका यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका TM टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं जो कि है एंटीहिस्टामिन ड्रग, ठीक है। एंटीहिस्टामिन ड्रग में हमने डिस्कनेक्शन कैसे करनी है, अब क्योंकि हमारे पास जो है ईथर भी आ रहा है, ठीक है, इस पूरे कंपाउंड में ईथर
शो हो रहा है। तो हमने जो पहली डिस्कनेक्शन करनी है वो ईथर वाली करनी है, कार्बन इनटू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। तो ब्रेकिंग कहाँ से होगी? ब्रेकेज होगी यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट डिस्कनेक्शन ये वाली हुई, तो एक साइड पे भी आपका अल्कोहल बना और दूसरी साइड पे भी अल्कोहल ही बना, ठीक है। ये फर्स्ट डिस्कनेक्शन, कार्बन इनटू ऑक्सीजन ईथर डिस्कनेक्शन, ठीक है। अब इन दोनों की फर्दर डिस्कनेक्शन होगी, लाइक हम फर्स्ट इसकी करें तो देखें ये मेन कार्बन है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाली, ये 1 ये 2, तो देखें 1,2 डाईएक्स पॉसिबल है ना, 1,2 CX डिस्कनेक्शन पॉसिबल है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ नाइट्रो ग्रुप है तो यहाँ से हम सिंपली इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, तो ये अमीन बन जाएगा, ठीक है, और प्लस इपोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, बन सकते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। और इसकी डिस्कनेक्शन की बात करें तो इसमें 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन पहले होगी, ठीक है। कैसे? लाइक 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के जरिए हम फिनाइल ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कीटो ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है, और आपके साथ इसके जो दूसरा रीजेंट है ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार रीजेंट आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एसिटाइल ग्रुप को अगर हम रिमूव करें तो ये फ्रेडोग्राफ एसाइलेशन के जरिए रिमूव होगा, तो यहाँ से इसको रिमूव कर दें तो आपको क्लोरो बेंजीन आपका स्टार्टिंग मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। सेंसिस कैसे होगी? आइए सेंसिस देखते हैं। सेंसिस बहुत ही सिंपल है। पहले हम क्लोरो बेंजीन का एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फ्रीडोक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, रिकॉल करें कैसे होता है, कैसे एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है रिंग पे, तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। तो सिंपली CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ रिएक्शन हुआ, मैकेनिज्म भी आपने इसका खुद करना है, ठीक है। तो ये आपके पास इंटरमीडिएट ये वाला बनेगा सेंसिस में, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? ग्रिग्नार रीजन के साथ रिएक्शन होगा। तो जब ग्रिग्नार रीजन का साथ रिएक्शन होता है तो देखें ये क्या है? कीटोन है। कीटोन का जब ग्रिग्नार रीजन के साथ रिएक्शन होता है तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। तो देखें ये जो आपके पास अल्कोहल बना ये वाला टर्शरी है, ठीक है, क्योंकि इसके 1 2 और 3, ठीक है, 3 ग्रुप अटैच है ना, फर्दर कार्बन अटैच है, तो ये टर्शरी अल्कोहल बना, ठीक है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हुआ ना, तो ये वाली इंटरमीडिएट सेंसाइज हुई, ठीक है। अब देखें तो हमने एक और डिस्कनेक्शन भी की थी, लाइक ये हमारे रिजेंट्स भी थे, तो हमने अब इसका रिएक्शन करवाना इपोक्साइड के साथ, तो सिंपली ये इस पे अटैक कर देगा और यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट, और ये फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस होके आपका ये वाला इंटरमीडिएट सेंसाइज होगा। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे थाइनाइल क्लोराइड के साथ, तो इन पैराडीन, तो आपका ये वाला इंटरमीडिएट सेंसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब इन दोनों का रिएक्शन होगा क्या? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं सोडियम हाइड्राइड है, ये क्या करेगी? बेस है, तो ये बेस इस प्रोटॉन को अपने साथ ऐड कर लेगी और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, ठीक है। और अब होगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, बेसिकली विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, बेस ने प्रोटॉन को लिया और यहाँ से अब ये SN2 रिएक्शन के जरिए इस पे अटैक कर देगी और ये क्लोरो ग्रुप लीव कर जाएगा और आपका टारगेट मॉलिक्यूल क्या कर देगा? सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या है? बेस ने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया और देन SN2 रिएक्शन हुआ ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, ठीक है। पहले स्टेप में होता है ये कि बेस प्रोटॉन को ले लेती है और देन SN2 रिएक्शन होता है और आपके पास आपका टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हम हमारे पास इरिटेशन रिपीटेशन, ठीक है। इरिटेशन बेसिकली इटरेशन और इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, जब मतलब कि आपके पास सिंथेसिस में बार बार वो स्टेप रिपीट हो रहे हो, ठीक है। क्या हो रहा है? वो स्टेप रिपीट हो रहे हो, आप एक लॉन्ग कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हो, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू बिल्ड अप लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। आप बड़े मॉलिक्यूल जब सिंथेसाइज करते हैं तो आपके पास कुछ स्टेप रिपीट भी हो रहे होते हैं, ठीक है। इटरेशन हो रही होती है, मतलब कि रिपीटेशन हो रही होती है। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक अल्कोहल है, ये लॉन्ग चेन अल्कोहल है। अब इसमें हमने जो डिस्कनेक्शन करनी है तो सबसे पहले जो डिस्कनेक्ट करेंगे 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगी, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन ये 2, तो यहाँ से जब डिस्कनेक्ट होगा तो एक आपका इपोक्साइड बना और दूसरा आपका अल्काइल हेलाइड बना, ठीक है, टर्शियरी अल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। अब देन इसको हम रिमूव कर सकते हैं इजीली सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये अल्कोहल से बन सकता है, तो देखें तो अब फिर अल्कोहल बन गया, ठीक है। और फर्दर अल्कोहल की 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो एक साइड पे आपका अल्डिहाइड बना और दूसरी साइड पे आपका ग्रिग्नार रीजन, इसका रीजन आ गया, ठीक है। अब सेंसिस में आपको क्लियर होगा कि कैसे 2 दफा अल्कोहल आ रहा है। आइए देखते हैं इसके सेंसिस। देखिए सेंसिस में हमने स्टार्ट अल्काइल हेलाइड से लिया है। अल्काइल हेलाइड का मैग्नीशियम मेटल के साथ जब रिएक्शन हुआ तो ग्रिग्नार रीजन प्रिपेयर हो गया हमारा, ठीक है। अब ग्रिग्नार रीजन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं
एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो आपके पास क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ तो क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने जो डिस्कनेक्शन की थी, इसके बाद हमने फिर अल्काइल हैलाइड में जाना है, तो सिंपली आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे एसिड ब्रोमाइड के साथ, तो आपका अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर फर्दर हमने अल्कोहल में जाना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार रीजन में इसको कन्वर्ट करेंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ग्रिग्नार रीजन बन गया। और लास्ट में इसका रिएक्शन करवा देंगे ग्रिग्नार रीजन का इपोक्साइड के साथ। ठीक है, जब इपोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी अल्कोहल। तो यहाँ बात ये समझने वाली है कि देखें ये लॉन्ग चेन अल्कोहल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर अल्कोहल है। ठीक है, लॉन्ग चेन अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 आ रही है, और ये इसकी ब्रांच भी है। ठीक है, 6 मेंबर अल्कोहल है, तो ये लॉन्ग चेन अल्कोहल है। ठीक है, आप देखें तो इसमें हमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो बहुत ही सिंपल स्टेप, जो स्टार्टिंग मटेरियल था ये क्या था हमारा, ये तो हमारा प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, प्रोपाइल ब्रोमाइड से हम गए तो हमने 2 दफा स्टेप को फॉलो किया, 2 दफा अल्कोहल हमारा बना। ठीक है, तो ये है इरिटेशन रिपीटेशन, कि आपके स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, अल्कोहल 2 दफा आ रहा है इसमें। 2 दफा पहले भी अल्कोहल प्रिपेयर, फिर हमने उसको फर्दर अल्काइल हैलाइड में चेंज किया, देन अल्कोहल प्रिपेयर किया। तो इसको बोलते हैं इरिटेशन रिपीटेशन, कि आपके लॉन्ग चेन प्रिपेयर करने के लिए स्टेप्स रिपीट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।